Jam Kids TV। क्या बात है, आज तुमने पहले ही सारा दूध पी लिया। वो इसलिए कि आज मुझे परियों की कहानी सुननी है। अच्छा, परियों की कहानी। क्या तुमने रपुंज़ल का नाम कभी सुना है? नहीं दादी, रपुंज़ल कौन है? तो चलो रपुंज़ल की कहानी सुनते हैं। जर्मनी देश में एक दंपत्ति थे। उनकी शादी के कई वर्षों बाद उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। एक रात जब वो लोग सो रहे थे, सुनिए, उठिए, सुनिए। क्या हुआ? मेरा मन हो रहा है कि मैं रपुंज़ल की सब्जी खाऊं, लेकिन उनके गांव में रपुंज़ल की सब्जियां सिर्फ चुड़ैल के खेत में ही मिलती थी। ये सोच पति घबरा गया, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो रात के अंधेरे में चुड़ैल के बगीचे जा पहुंचा। और पत्ते तोड़ने लगा। लेकिन अचानक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बगीचे से रपुंज़ल तोड़ोगे? पति ने उस चुड़ैल के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। उसने अपनी गर्भवती पत्नी के बारे में भी बताया। तुम जितने चाहो उतने पत्ते ले जा सकते हो, लेकिन जब तुम्हें लड़की पैदा होगी उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अब पति चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन चुड़ैल ने एक न मानी। दोनों पति पत्नी निराश हो गए। कुछ महीनों बाद पत्नी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और कुछ ही समय में वो चुड़ैल वहां आ गई और बच्ची को अपने साथ ले गई। चुड़ैल ने बच्ची को एक बुर्ज में रखा, जहां ना कोई सीढ़ी थी और ना ही दरवाजा। और फिर चुड़ैल ने इस बच्ची का नाम रपुंज़ल रखा और वो उसकी बड़े प्यार से देखभाल करने लगी। और जल्द ही 12 वर्ष बीत गए और अब रपुंज़ल बड़ी हो रही थी। रपुंज़ल ने चुड़ैल को ही अपनी माँ समझ लिया था। चुड़ैल को अब ये पता था कि रपुंज़ल के पास दुनिया के सबसे खूबसूरत सुनहरे बाल हैं और अब चुड़ैल उसके बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। माँ, इस बुर्ज के बाहर क्या है? एक बहुत ही बुरी और डरावनी दुनिया है। रपुंज़ल को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। समय बीता और रपुंज़ल के सुनहरे बाल अब बुर्ज के नीचे तक पहुंच सकते थे। रपुंज़ल, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको, तुम्हारी प्यारी माँ आई है। और फिर चुड़ैल बालों के सहारे बुर्ज पर चढ़ती थी। अक्सर रपुंज़ल अकेले होती तो वो गाना गाया करती थी। एक दिन रपुंज़ल गाना गा रही थी और एक राजकुमार ने उसकी मधुर आवाज सुनी। और वो बुर्ज के पास पहुंचा।
उसने बुर्ज के फेरे मार लिए, लेकिन उसे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला। कुछ देर बाद वो राजकुमार वहीं पेड़ के पास सो गया, और जब वो उठा तो उसने देखा कि चुड़ैल आई और उसने कुछ बोला, और फिर रापुंज़ेल ने अपने सुनहरे बाल नीचे फेंके। तो ये रास्ता है ऊपर जाने का। फिर अगले दिन राजकुमार ने भी चुड़ैल की नकल की, और जब रापुंज़ेल ने अपने बाल नीचे फेंके तो वो उसके सहारे ऊपर पहुंच गया। हाँ? कौन हो तुम? और मेरी माँ कहाँ है? घबराओ मत और शोर भी मत मचाओ। मैं एक राजकुमार हूँ। तुम्हारी मीठी आवाज मुझे यहाँ खींच लाई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, माँ कहती है कि बुर्ज के बाहर एक बुरी दुनिया है, और तुम भी उसी दुनिया से आए हो तो तुम भी बुरे ही होंगे। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। क्या ये राजकुमार सच बोल रहा है? मैंने तो कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, पर मैं इस बुर्ज के नीचे उतरूंगी कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वापस आऊंगा। लेकिन जब राजकुमार बुर्ज से उतर रहा था तो चुड़ैल ने उसे देख लिया, और तमतमाते हुए रापुंज़ेल के पास आई। मैंने तुम्हारी देखभाल की और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। चुड़ैल ने गुस्से में आकर बेचारी रापुंज़ेल के सुनहरे बाल काट दिए और अपने जादू से रेगिस्तान में फेंक दिया। अगले दिन जब राजकुमार बुर्ज पर लौटा तो चुड़ैल ने रापुंज़ेल के सुनहरे बाल खिड़की से बाहर फेंके, जिसे पकड़कर राजकुमार ऊपर चढ़ा। चुड़ैल को देखकर राजकुमार डर गया। तुम्हारी प्यारी रापुंज़ेल को सजा मिल गई है, अब तुम्हारी बारी। चुड़ैल ने राजकुमार को बुर्ज के नीचे फेंक दिया, और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। बेचारा अंधा राजकुमार यहाँ वहां भटकता रहा, और भाग्य से वो भी रेगिस्तान जा पहुंचा। वहां उसने रापुंज़ेल की मधुर आवाज सुनी। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, रापुंज़ेल। जब रापुंज़ेल ने अंधे राजकुमार को देखा तो वो रोने लगी। उसने राजकुमार का सिर अपनी गोद में रखा, और जैसे ही रापुंज़ेल के बहते हुए आंसू राजकुमार की आंखों में गिरे तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, मैं देख सकता हूँ। और राजकुमार अपनी रापुंज़ेल को लेकर अपने राज्य लौटा, जहां उन दोनों की शादी हो गई। और फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार ने रापुंज़ेल के असली माता पिता को भी ढूंढ लिया, और इसके बाद वो लोग हमेशा खुश रहे। तो रूही, कैसी लगी रापुंज़ेल की कहानी? बहुत अच्छी दादी माँ। मैं भी रापुंज़ेल जैसे लंबे बाल करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले सो जाओ। शुभ रात्रि दादी माँ। शुभ रात्रि मेरी प्यारी रूही।
देखिए दादी माँ, मेरी प्रिंसेस वाली ड्रेस। बहुत अच्छी है। काश मैं भी एक प्रिंसेस होती। तुम मेरी प्रिंसेस हो। लेकिन दादी माँ, अगर मैं सचमुच प्रिंसेस होती तो मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस, एक महल और बहुत कुछ होता और मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। अच्छा, तो चलो एक प्रिंसेस की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है प्रिंसेस ऑरोरा की। जब किंग स्टीफन और क्वीन लिया को एक बेटी पैदा हुई तो उन्होंने सारी परियों को निमंत्रण दिया प्रिंसेस को ब्लेस करने के लिए। कुल मिलाकर 7 फेरीज समारोह में आई थीं। एक एक करके 6 फेरीज ने प्रिंसेस ऑरोरा को ब्लेसिंग्स दे दी। अब 7वीं फेरी की बारी थी, लेकिन तभी मुझे नहीं बुलाया प्रिंसेस को ब्लेस करने के लिए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रिंसेस को ब्लेस जरूर करूंगी। प्रिंसेस अपने 16वें बर्थडे पर एक सुई के चुभने से मर जाएगी। ऐसा बोलकर ईविल फेरी वहां से गायब हो गई। अब किंग, क्वीन और सभी फेरीज चिंतित थीं। तभी 7वीं फेरी आगे आई। मैं बुरी परी का श्राप तोड़ तो नहीं सकती, लेकिन मैं प्रिंसेस ऑरोरा को ये ब्लेसिंग दे सकती हूँ कि वो सुई के चुभने से गहरी नींद में सो जाएगी और पूरे 100 साल तक उसके साथ ये महल गहरी नींद में सोया रहेगा। फिर एक अच्छे प्रिंस के छूने से प्रिंसेस और ये महल सब जाग जाएंगे। देखते ही देखते 16 साल बीत गए। प्रिंसेस ऑरोरा एक बहुत ही खूबसूरत युवती बन चुकी थी और आज उनका 16वां जन्मदिन था। प्रिंसेस के माता पिता बहुत चिंतित थे। प्रिंसेस ऑरोरा बगीचे में खेल रही थी। तभी उनका ध्यान एक सुंदर खरगोश पर पड़ा। अरे वाह, ये कितना खूबसूरत है। प्रिंसेस ने उस खरगोश को पकड़ना चाहा, लेकिन वो खरगोश भागने लगा। प्रिंसेस ऑरोरा खरगोश के पीछे पीछे भागने लगी। खरगोश एक मीनार के अंदर घुस गया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। प्रिंसेस भी उसके पीछे पीछे चलती रही। प्रिंसेस एक कमरे में पहुंची जहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। ये आप क्या कर रही हैं? मैं रेशम बुन रही हूँ। क्या मैं भी ये कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे ही प्रिंसेस ने चरखा घुमाया, चरखे की सुई उनके हाथ में चुभी और वो बेहोश हो गई और बूढ़ी औरत बुरी फेरी में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी। प्रिंसेस को अपने कमरे में लाया गया। फेरीज ने प्रिंसेस को सजाया और फिर कुछ ही देर में सारा महल गहरी नींद में सो गया। किंग, क्वीन, सारे सिपाही सब के सब सो गए। 100 साल बाद एक प्रिंस इस जंगल से गुजर रहा था। उसका ध्यान किले पर गया और वो इस किले की ओर बढ़ने लगा। ये क्या? ये सब सो क्यों रहे हैं? इन्हें क्या हुआ? प्रिंस भीतर गया और उसने किंग और क्वीन को सोते हुए देखा। इसके बाद वो दूसरे कमरे में गया और उसे वहां प्रिंसेस दिखी। ये कितनी खूबसूरत है। प्रिंस ने प्रिंसेस का हाथ चूमा और प्रिंसेस की गहरी नींद टूट गई।
सारे महल में जादू की लहर दौड़ पड़ी और सभी लोग जाग गए। प्रिंसेस ऑरोरा और उस प्रिंस की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और सारी अच्छी फेरीज ने उन्हें ब्लेस किया। तो रूही, क्या हर प्रिंसेस की लाइफ में सिर्फ अच्छी चीजें होती हैं? अब नहीं नहीं दादी माँ, उन्हें तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल हमारी तरह। हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, पर जो भी हो, तुम हो तो मेरी प्रिंसेस ही। हाँ दादी माँ, मैं प्रिंसेस रूही हूँ। जैम किड्स टीवी। दादी ये देखिए, ये क्या है? ये मेरी जादुई छड़ी है। अब इससे मैं जादू करूंगी। अच्छा मेरी परी। दादी माँ, प्लीज एक परी की कहानी सुनाओ ना, प्लीज। ठीक है। तो आज हम सिंड्रेला की स्टोरी सुनेंगे। तो ये कहानी है सिंड्रेला और उसकी गॉड फेरी की। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और बहनों के साथ रहती थी, जो बेचारी सिंड्रेला को हमेशा डांटते फटकारते रहते थे। सिंड्रेला बहुत सुंदर थी, इसलिए उसकी सौतेली माँ और बहनों को उससे जलन थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने अपनी बेटियों को रानी की तरह रखा था और सिंड्रेला को नौकरानी की तरह। सिंड्रेला, ये क्या है? अब तक फर्श साफ नहीं हुआ? तुम कामचोर और निकम्मी हो। अगर तुमने ये सब जल्दी नहीं किया तो आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझी? एक दिन उनके घर एक राजदूत आया। महाराज ने राजकुमार के जन्मदिन के अवसर पर सभी को आमंत्रित किया है, खास करके युवतियों को। शाही बॉल में राजकुमार अपनी जीवन साथी का चुनाव करेंगे, इसलिए राज्य की हर कुंवारी युवती को खास आमंत्रण है। राजदूत की खबर सुनकर दोनों सौतेली बहनें खुशी से कूदने लगी। सिंड्रेला को भी राजकुमार के जन्मदिन के शाही बॉल में जाना था, लेकिन सिंड्रेला की सौतेली माँ ने सोचा, अगर सिंड्रेला शाही बॉल में गई तो राजकुमार उसे ही पसंद करेंगे। नहीं, मुझे उसे बॉल से दूर रखना होगा। इसे कामों में इतना उलझा दूंगी कि ये अपने लिए ड्रेस बना ही नहीं पाएगी। हाँ, सिंड्रेला, ये लो रेशम, मेरी दोनों बेटियों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिल दो। माँ, अगर कपड़ा बच गया तो क्या मैं अपने लिए भी एक ड्रेस बना सकती हूँ? अच्छा, तुम्हें भी ड्रेस चाहिए? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम पहले मेरी बेटियों का ड्रेस सिलोगी और फिर घर का सारा काम करोगी और उसके बाद ही तुम अपने लिए ड्रेस बना सकती हो। बेचारी सिंड्रेला ने अगले 2 दिन तक अपनी सौतेली बहनों के लिए ड्रेस बनाया। अब सिर्फ एक ही दिन रह गया था बॉल को, लेकिन अब उसकी सौतेली माँ ने उसे सारे घर की साफ सफाई का काम दे दिया। अब बेचारी सिंड्रेला सोच में पड़ गई कि वो क्या करे। आखिर वो दिन आ ही गया जब सिंड्रेला की सौतेली बहनें उसी के बनाए हुए कपड़े पहने एक बग्गी में बैठकर शाही बॉल के लिए निकल गए और बेचारी सिंड्रेला उन्हें जाते देखती रही। काश मैं भी शाही बॉल जा पाती। और तभी उसकी गॉड फेरी उसके सामने आई। सिंड्रेला, क्या तुमने मुझे बुलाया? आप कौन हो? मैं तुम्हारी गॉड फेरी हूँ और यहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूँ। क्या आप मुझे शाही बॉल में ले जा सकती हैं? गॉड फेरी ने हामी भरी और फिर अपनी जादुई छड़ी घुमाई
जिससे सिंड्रेला के फटे हुए कपड़े एक नई चमचमाती ड्रेस में बदल गए। कितनी सुंदर ड्रेस है ये। सिंड्रेला ड्रेस पहनकर घूम ही रही थी कि गॉड फेरी ने फिर से छड़ी घुमाई और पास ही पड़े कद्दू से एक बग्गी बना ली और फिर 3 चूहों को घोड़ों और चालक में बदल दिया और आखिर में गॉड फेरी ने सिंड्रेला के गंदे जूतों को सुंदर चमकीले जूतों में बदल दिया। अब तुम शाही बॉल में जाने के लिए तैयार हो, लेकिन याद रहे तुम्हें 12 बजे से पहले घर वापस लौट आना होगा, वरना मेरा पूरा जादू उलट जाएगा और तुम फिर से अपनी असली हालत में आ जाओगी। मैं याद रखूंगी गॉड फेरी। थैंक यू सो मच। अब सिंड्रेला खुशी खुशी बग्गी में बैठकर निकल गई। वो राजमहल पहुंची और सभी लोग उसे ही देखते रह गए, यहाँ तक कि उसकी सौतेली माँ और बहनों ने भी उसे पहचाना नहीं। राजकुमार ने सिंड्रेला को डांस के लिए पूछा और उसने हामी भर दी। फिर काफी देर तक वो दोनों डांस करते रहे। अचानक सिंड्रेला की नजर घड़ी पर पड़ी। अरे नहीं, 12 बजने ही वाले हैं। और सिंड्रेला वहां से दौड़ पड़ी। रुको, अपना नाम तो बताओ। राजकुमार ने सिंड्रेला का पीछा किया, लेकिन वो वहां से चली गई। पर राजकुमार को सिंड्रेला का एक जूता मिल गया। अगले दिन राजकुमार उस जूते के संग नगर में घूमने लगे। उन्होंने वो जूता हर लड़की को पहनाकर देखा, लेकिन किसी को वो फिट नहीं आया। आखिरकार वो सिंड्रेला के घर पहुंचे और वहां उन्होंने वो जूते सिंड्रेला की सौतेली बहनों को पहनाया। उनको भी वो जूता नहीं हुआ। फिर राजकुमार की नजर कोने में खड़ी सिंड्रेला पर पड़ी। क्या आप ये जूता पहनकर नहीं दिखाएंगी? अरे नहीं, ये तो उस बॉल में नहीं आई थी, वैसे भी एक नौकरानी है। राजकुमार के आग्रह पर सिंड्रेला ने वो जूता पहना और वो उसे प्रॉपर फिट आया और राजकुमार ने सिंड्रेला को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और फिर सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो गई। और वो हमेशा खुश रहे, है ना दादी? हाँ मेरी नन्ही परी।